जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता होगा, मैंने सभी वीडियोस में बताया था, आपने मैंने इस टॉपिक पर 2-3 वीडियो बनाई थी कि परमिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड की स्टेट जो थी, झारखंड की सरकार थी, ठीक है ना। झारखंड की सरकार में एक केस चल रहा था सीटेट को लेकर। इसकी शुरुआत होती है, झारखंड में बढ़ती आती है। झारखंड टेट कई सालों से कराया नहीं जाता। वहां बीच में सीटेट को वैलिड कर दिया जाता है और सीटेट के बेसिस पर कई सौ लोगों को ज्वाइनिंग भी दे दी जाती है। वहां पर स्टेट टेट के कुछ लोग पहुंच जाते हैं, माननीय हाईकोर्ट, झारखंड की हाईकोर्ट में पहुंच जाते हैं और झारखंड से उन लोगों को जीत मिलती है जिन लोगों ने सीटेट पास करके ज्वाइनिंग प्राप्त की थी। लगभग 1 साल से पुराना मैटर हो चुका है। अभी हम 1.5 से 2 महीने पहले की बात करें तो ये मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर 3 हियरिंग होती हैं। लास्ट मंथ की मैं बात करूं तो लास्ट मंथ इस पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाता है। लास्ट मंथ ऑर्डर रिजर्व किया जाता है सीटेट पर कि आपका सीटेट स्टेट में वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। इस पर कई टीचर्स की आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी। तो मैंने वहां आपको एक बात बताई थी कि 1% ही सिर्फ ये चांसेस है, सिर्फ 1% ये चांसेस है कि आपके सीटेट को इनवैलिड कर दिया जाए। सीटेट को इनवैलिड कर दिया जाएगा, इसके सिर्फ 1% चांसेस है। बाकी मैंने बताया था कि 99% चांसेस जो हैं ये उसी तरीके से रहेंगे जिस तरीके से अभी सीटेट मान्य है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सीटेट को वैलिड मानते हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सीटेट को वैलिड नहीं मानते। अगर मैं बात करूं राजस्थान, अगर मैं बात करूं एमपी, अगर मैं बात करूं हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा, ऐसे कुछ स्टेट है जो सीटेट को वैलिड नहीं मानते, जो सीटेट को वैलिड नहीं मानते। अपने ताजा उदाहरण देखा होगा, हरियाणा में जेबीटी की वैकेंसी आई हुई थी। वहां ये लिखा हुआ था कि अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, बट अदर स्टेट वाले वही अप्लाई कर पाएंगे जिन लोगों ने हरियाणा टेट पास किया हुआ होगा। वहीं हम बात करें रीट की वैकेंसी आती है, रीट की वैकेंसी आती है, वहां पर भी जिन लोगों ने रीट पात्रता परीक्षा पास कर रखी थी उन्हीं को रीट का मेंस एग्जाम देने का मौका मिला था। सीटेट पास वालों को मौका ये नहीं दिया गया था, सीटेट पास वालों को ये मौका नहीं दिया गया था। और रीट वालों की इंफॉर्मेशन है, जल्दी आपके रीट के फॉर्म आएंगे। मैंने बताया था कि आपके फॉर्म अक्टूबर में आ जाएंगे। कुछ लोग उस पर नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे। आपका जनवरी में एग्जाम होना है, लगभग लगभग ये तय हो चुका है। कुछ ही दिनों में आपको फॉर्म भी देखने के लिए मिल जाएंगे। वही हम बात करें, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो सीटेट को वैलिड मानते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अपना प्यारा यूपी, सबसे पहले नाम आ जाता है। अब उत्तराखंड ने ही वैलिड कर दिया है। बिहार राज्य भी सीटेट को अब वैलिड कर रहा है। अगर टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 की बात करें, टीआरई 3 की बात करें, तो सीटेट को वैलिड किया गया है। तो ये जो केस चल रहा था, इस केस की हियरिंग लास्ट मंथ में शायद 3 हियरिंग हुई और ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अब निकल कर आ रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। अभी तक देखिए ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, मैं उसके बाद एक वीडियो और बना दूंगा। लेकिन ये कहा जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि सीटेट वालों की जीत हुई, सीटेट वालों की वहां पर जीत हो चुकी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लोग झारखंड में भाई जॉब कर रहे थे, आपकी जीत हो चुकी है। जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी जॉब पर कोई भी खतरा नहीं है। इसके साथ साथ अगर ये आदेश आता है कि सीटेट को वैलिड कर दिया जाता है, यानी कि सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ, जैसा कि 1% चांस ही थे सीटेट के इनवैलिड होने के, तो सीटेट आप लोगों का इनवैलिड नहीं हुआ है, यानी कि सीटेट आपका वैलिड हो गया है। सीटेट अब आपका वैलिड हुआ है। अब ऑर्डर किस तरीके से आता है, ये ऑर्डर अपलोड होने के बाद ही पता चलेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट के बारे में क्या आदेश दिया है। और जहां तक मैंने जो बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, मैंने बताया था
जो लग रहा है मुझे ऑर्डर भी इसी तरीके का आएगा कि जो स्टेट मान्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो लोग जो स्टेट मान्य नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। लेकिन जो सीटेट के बेस पर जॉब पा चुके हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, वो हटाए नहीं जाएंगे चाहे वो किसी भी राज्य में लगे हों। और ये स्पेशली झारखंड को लेकर केस था, झारखंड के स्टूडेंट ने केस किया था। जो झारखंड में जो भी लोग सीटेट के बेस पर लगे थे उनकी जॉब सेफ हो चुकी है। बाकी ऑर्डर में क्या क्या रहेगा ये मैं डिटेल्ड जब ऑर्डर आ जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ऑर्डर में क्या क्या रहा है, ऑर्डर में क्या क्या आया है। लेकिन हाल अभी तक इंफॉर्मेशन यही है कि सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ, सीटेट को वैलिड कर दिया गया था। जो लोग 1% परेशान थे उन्हें परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, सीटेट पूरी तरीके से अब सेफ है। तो सीटेट वाले अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो भाई आप लोग तैयारी और मजबूत कर दीजिए अपनी, ठीक है ना। टीआरई 4.0 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी कर दीजिए। लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हैं भाई, रीट राजस्थान के अंदर वैकेंसी आएंगी, बड़ी मात्रा में वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, तो आपका सीटेट वहां वैलिड नहीं होगा, सीटेट वहां वैलिड नहीं होगा, आपको वहां रीट पास करना ही होगा, यानी रीट पात्रता परीक्षा आपको वहां पर पास करनी पड़ेगी। सेम उसी तरीके से आप हरियाणा के अंदर टीचर बनना चाहते हैं तो हरियाणा में भी आपको एच टेट पास करना पड़ेगा, एच टेट आप लोगों को पास वहां पर करना ही पड़ेगा। तो रीट की वैकेंसी आने वाली है, रीट के फॉर्म भी आने वाले हैं। और जो लोग रीट ऑलरेडी पास हैं मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि रीट के मार्क्स ऐड नहीं होते, आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी कीजिए, आप मेंस की तैयारी कीजिए। जो पात्रता परीक्षा है, अगर आप एक बार पास कर चुके हैं पात्रता परीक्षा को, तो आपको फिर से पात्रता परीक्षा की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, सीटेट के भी फॉर्म आए हुए हैं। सीटेट का एग्जाम पहले 1 दिसंबर को होना था, फिर 15 दिसंबर इसकी डेट कर दी गई, अब 14 दिसंबर डेट कर दी गई है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आप एचपी टेट हिमाचल प्रदेश टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपी टेट आए हुए हैं, एमपी टेट वर्ग 3 आया हुआ है, एमपी टेट वर्ग 3 आया हुआ है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 980 मेरे नंबर 9808347440, तो इस नंबर पर मैसेज करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सिर्फ आपको मैसेज करना है, इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी प्रकार के नोट्स ले सकते हैं। फिर एक बार मैं बता देना चाहता हूँ ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आई थी, इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आ जाता है, जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, मैं आप लोगों को फिर से एक वीडियो या ऑर्डर की जो कॉपी है उसको दिखाकर बता दूंगा कि उसमें क्या क्या मेंशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। अभी तक इन्फॉर्मेशन ये है, झारखंड वाले बिल्कुल सेफ है, जिनकी जॉब सीटेट के बेस पर लगी थी आपकी जॉब एकदम सेफ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। बाकी नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।